यह विश्लेषण बीमार और आतंकवादी मानसिकता के लिए है। इसका उद्देश्य किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। क्या वंदे भारत ट्रेन शैतान बन चुकी है, या पत्थर फेंकने वालों को सच में लग रहा है कि वो दीन का काम कर रहे हैं? यह सवाल उस मानसिकता की पड़ताल करने वाला है जो पत्थर को अपना हथियार मानती है। रायबरेली, उत्तर प्रदेश, महासमुंद, छत्तीसगढ़, पुणे, महाराष्ट्र, ऊना, हिमाचल प्रदेश, राउरकेला, ओडिशा और ऐसी ही 7,971 अन्य जगहों में आखिर समानता क्या है? क्या यहाँ कोई शैतान है? जिस समानता की बात हम कर रहे हैं वो है पथराव। विकसित भारत की छवि पर पथराव, भारत की आधुनिक ट्रेनों पर पथराव। हाल ही में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसमें 11 साल की बच्ची घायल हो गई। हर जुर्म के पीछे कारण होता है। कानून की नज़र में इसे मोटिव, हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। अगर जुर्म साबित भी हो तब भी यह जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर जुर्म के पीछे का मोटिव क्या था। समाज में अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं। कोई क्राइम ऑफ पैशन, कोई क्राइम ऑफ फाइनेंस, कोई क्राइम ऑफ रिवेंज और भी बहुत। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसे मोटिव के बारे में सुना है जिससे ट्रेनों पर हो रहे पथराव, या कश्मीर में सालों तक हुए पथराव, या गणपति विसर्जन के दौरान हो रहे पथराव को कोई जस्टिफाई तो क्या ही करेंगे, लेकिन एक रीज़न भी दे सके कि इस कारण से पथराव किया जा रहा है। किसी भी क्राइम के पीछे एक मेंस रिया का होना ज़रूरी होता है, यानी क्रिमिनल इंटेंट के पीछे का मेंटल स्टेट। अब कुछ लोग कुंभ मेले के समय स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा ट्रेन पर हमला किए जाने वाला मामला बीच में लाएंगे। अब उस व्यक्ति ने जो किया उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मेंस रिया था कुंभ न जाने का गुस्सा। वो गुस्सा बना क्रिमिनल इंटेंट की जड़, जिससे अपराध हुआ। अब बात पत्थरबाजों की। बार बार ट्रेनों पर पथराव करना, पुलिस वालों पर पथराव करना, दूसरे धर्म के जुलूस या सेलिब्रेशन पर पथराव करना, और फिर इसके बाद यह बदल जाता है आगजनी, चोरी, मारपीट जैसे कई और क्राइम्स में। सवाल वही कि इसके पीछे मेंस रिया क्या है। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि डरा हुआ समाज पत्थरों से अपना बचाव कर रहा है, तो भैया मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना। हर मजहब में कुछ प्रथाएं होती हैं। जैसे ईसाइयत में विच बर्निंग होता था, ठीक इसी तरह इस्लाम में एक प्रथा है शैतान को पत्थर मारने की। आपने रमी अल ज़मारात का नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बता दें कि मुस्लिम जब हज यात्रा पर जाते हैं तो एक रस्म निभाई जाती है। हज के तीसरे दिन हज यात्री कुर्बानी से पहले मीना शहर जाते हैं और वहाँ 3 अलग अलग जगहों पर बने 3 अलग अलग स्तंभों पर 3 बार पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम यह मानते हैं कि इन जगहों पर 3 बार शैतान प्रकट हुआ था और 3 बार उसे पत्थर से मारकर भगाया गया। पत्थर और मुस्लिम का यह एक कनेक्शन है। मजहबी स्क्रिप्चर्स में कुछ गुनाहों की सजा में स्टोनिंग की जाती है। जैसे किसी महिला ने शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाए या फिर शादी के बाद उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा तो उसकी सज़ा होगी कि उस महिला पर पथराव। हालिया केस की बात करें तो स्टोनिंग हुई है एज अ पनिशमेंट टूल। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक क्षेत्रों में, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, आईसिस में इराक, बोको हराम नाइजीरिया में, आज भी 6 इस्लामिक देशों में यह कैरी आउट किया जाता है, जिनमें ईरान एक ऐसा देश है जिसमें यह असल में हुआ है। मुस्लिम और पत्थर का यह दूसरा कनेक्शन हमने आपको बताया। यहाँ एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। दारुल हर्ब का नाम आपने भी सुना होगा। 2 मान्यताएं हैं। एक है दारुल इस्लाम, जहाँ इस्लाम का शासन है और जहाँ मुसलमान शरीयत के अनुसार रहते हैं। दूसरा है दारुल हर्ब, यह वह जगह है जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है और जहाँ मुसलमान उत्पीड़न या भेदभाव का सामना कर सकते हैं। इस लिहाज से भारत क्या बना? दारुल हर्ब, क्योंकि यहाँ न तो इस्लाम का शासन है और न ही देश शरीयत से चलता है, बल्कि हम संविधान से चलते हैं। तो दारुल हर्ब के हिसाब से भारत युद्ध का घर है, इस्लाम का घर नहीं। अब इसी दारुल हर्ब में विरोधी कौन है, यह हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके समझने की बात है। और विरोधी या गुनहगार या शैतान या उसकी वस्तुओं के साथ क्या किया जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो पथराव के पीछे का मेंस रिया समझ में आता है, यह पथराव किस पर हो रहा है और यह समझ में आता है। अब हमने यह नहीं कहा है कि सभी 7,000 से ज़्यादा ट्रेनों पर पथराव इसी इंटेंट से किए गए हैं, लेकिन अतीत में कश्मीर में हुई पत्थरबाजी कुछ इसी ओर इशारा करती है। और फिर रामनवमी या गणेशोत्सव पर पथराव की कड़ियों को जोड़कर देखा जा सकता है। अंत में यही कि कोई भी क्राइम छोटा नहीं होता है और हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई इंटेंट ज़रूर होता है। अब वो अपना पेट पालने का हो, अपनी हवस मिटाने का हो, या फिर गजवाए हिंद का हो, या शैतान से लड़ने का हो।
आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।